Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर से। तो देखिए आज की क्लास में आपका 14th और 15th चैप्टर कंबाइन है। देखिए 14 के भी कुछ पॉइंट है जो मैंने यहीं पर आप लोगों के ऐड कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर 14th और 15th चैप्टर आप लोगों का है और ये क्लास जो है वो आज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। 6th क्लास आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी और 7th क्लास हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 7th क्लास के भी देखिए 2-2 3-3 चैप्टर हम लोग कंबाइन करेंगे। 2 से 3 चैप्टर मैं आप लोगों को एक ही क्लास में कराऊंगी। ठीक है, जिससे जल्दी आप लोगों के जो NCERT है वो कंप्लीट हो, उसके बाद जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों उनको हम दोबारा से रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज जो चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे हमारे चारों ओर वायु, और देखिए वायु जो भी चीज़ें इससे पहले चैप्टर में दी गई थी वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, सारे मैंने इसी नोट्स के अंदर आप लोगों के कर दिए हैं ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? तो देखिए हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। देखिए वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं, जिनके नाम मैं आपको लोगों को आगे बताऊंगी। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। देखिए अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर रहने के लिए हम लोगों को वायुमंडल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होता है। धुएं में कुछ गैसें व सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी नाक में जो छोटे छोटे छिद्र मतलब जो बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। तो देखिए जो हमारी नोज़ होती है, आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्यों होते हैं? तो वो उनका भी एक काम होता है। तो वो काम क्या होता है कि जो ये धूल के कण होते हैं ये हमारे श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या इनको श्लेष्मा भी इसमें उपस्थित होता है जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर वायु किस से बनी है? उपस्थित क्यों लिखा गया है? ये कोई भी मिस्टेक पड़ सकता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? तो देखिए हमारी पृथ्वी वायु की एक परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। धुएं में कुछ गैसें और सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। देखिए आपने देखा होगा हमारी नोज़ के अंदर बाल होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूजलेस हैं, वो यूजलेस नहीं होते तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। देखिए ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ये क्या करते हैं? जो धूल के कण होते हैं उनको हमारे श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है वायु किससे बनी होती है? तो देखिए वायु की अगर हम बात करें तो वायु जो है देखिए वायु के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो देखिए वायु अनेक गैसों के मिश्रण से बनी होती है। जैसे बात करें फर्स्ट है नाइट्रोजन, जिसका जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे वायुमंडल में 78%। ठीक है, तो 78% यहाँ पर नाइट्रोजन होती है। उसके बाद ऑक्सीजन होती है 21%। इसके अलावा ऑर्गन होती है 0.93%। लास्ट जो होती है देखिए वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसका रेशियो होता है 0.03%। इसके अलावा सारी अन्य गैसें आ जाती हैं 0.04% में, जलवाष्प आ जाते हैं और धूल के कण आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वायुमंडल की परतें कौन सी होती है? देखिए वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। ठीक है, 5 परतें होती हैं, 5 परतों का एक अलग अलग कार्य होता है। देखिए फर्स्ट जो होती है शोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होती है शोभ मंडल होता है। तो देखिए शोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो शोभ मंडल में ही होती हैं। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बादल हो, कोहरा हो, ठीक है, बादल आता है, कोहरा आता है, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये सारी मौसम संबंधी घटनाएं शोभ मंडल के अंदर ही होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है समताप मंडल। देखिए समताप मंडल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन सी परत में पाई जाती है वायुमंडल की? तो देखिए ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये जो परत होती है ये जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इनसे मुक्त होती है, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो हवाई जहाज़ है वो उड़ाए जाते हैं। ठीक है, हवाई जहाज़ यहाँ पर उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। इसके अलावा जो ओजोन परत है वो भी इसी परत में, इसी मंडल में पाई जाती है।
नेक्स्ट है देखिए मध्य मंडल, उसके बाद आता है आपका आयन मंडल और लास्ट होता है वाह्य मंडल। तो देखिए ये 5 परतें हैं, ठीक है, ये 5 परतें हैं। अगर बात करें देखिए मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल में जो उल्का पिंड होते हैं वो आकर के इसमें जल जाते हैं, ठीक है। उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का पिंड इसी परत में आकर के जल जाते हैं, ठीक है। इसमें रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो संचार जो होता है वो इसी परत में होता है, रेडियो संचार, ठीक है। और जो लास्ट है ये होती है, इसमें जो होती है गैसें, ठीक है, इस परत में गैसें होती हैं, हल्की गैसें पाई जाती हैं जैसे हीलियम, ठीक है, हीलियम, हाइड्रोजन, ये गैसें जो होती हैं ये वाह्य मंडल में होती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसको कहते हैं? तो देखिए जलवाष्प वह अवस्था है जब पानी अपने गैसीय चरण में मौजूद होता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब पानी क्या होता है, उड़ता, आप लोग गर्म करते हैं पानी को, ठीक है, आप लोग गर्म करते हैं पानी को, तो आपने देखा होगा कभी आप गैस खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, पानी उबलता रहता है उबलता रहता है, तो वो आपने भर के रखा है, वो हाफ हो जाता है, ठीक है, वो हाफ रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो जलवाष्प बन करके, वाष्प बन करके उड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, गैसीय चरण में मौजूद होता है वाष्पीकरण। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। देखिए जल चक्र के लिए, अगर हम जल चक्र की बात करें तो जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको जल चक्र में बताऊंगी किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल है देखिए, गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं, तो देखिए गीले कपड़े धूप में कैसे सूखते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा ही सूखते हैं। जो भी एयर कपड़ों के अंदर होती है वो वाष्प के थ्रू क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, गैस बन करके उड़ जाती है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में वाष्पीकरण का अनुभव अक्सर होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जब हम कोई कठिन काम करते हैं या गर्मी महसूस करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक है। इसी तरह हमारी त्वचा पर होने वाला पसीना शरीर से ऊर्जा प्राप्त करता है जो वाष्पित हो जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो पसीना आता है वो भी क्या होता है, वाष्प बन करके, गैस बन करके वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है संघनन। संघनन क्या होता है? तो देखिए संघनन होता है आपका, संघनन जल चक्र के भीतर एक चरण है जिसमें पानी का गैसीय रूप या जलवाष्प पानी की तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, जो जल होता है, गैसीय रूप जो होता है वो तरल अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, गर्मी के दिनों में बाहर रखा बर्फ़ का गिलास, गिलास के बाहर पानी की जो बूंद बनेंगी वो किसकी वजह से, संघनन की वजह से बनती हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो जलवाष्प होगा वो क्या होगा, वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब बर्फ़ हम लोगों ने रखी, गिलास के बाहर आपने देखा होगा छोटे छोटे ड्रॉप बन जाती हैं बर्फ़ की वजह से, तो ये क्या होती हैं, ये संघनन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट देखिए संघनन के कारण ही ओस पड़ती है, पाला आता है, कोहरा पड़ता है या फिर बादल बनते हैं। तो ये देखिए ये जितने भी कारण होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये संघनन के कारण ही होते हैं। अब देखिए जल चक्र की प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। जल चक्र क्या होता है? तो देखिए सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। अगर हम बात करें देखिए किस वजह से जल वाष्पित होता है, सूर्य के ताप के कारण क्या होता है, जो जल होता है वो वाष्पित होता है, वाष्प बन करके उड़ता है। ठंड होने पर देखिए, ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर के बादलों का रूप ले लेता है। जब ठंडा हो जाता है उसके बाद जलवाष्प जो होता है वो संघनित होकर के बादलों का रूप लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिमवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ये जो बादल बनते हैं, बादलों के बाद क्या होता है, ये वर्षा का रूप लेकर के धरती पर गिरते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल तथा धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहा जाता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, देखिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, पानी से देखिए वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण के बाद संघनन मतलब बादल बनने, और बादल के बाद जो वर्षा होती है, ठीक है, बादल के बाद जो वर्षा होती है, यही प्रक्रम जल चक्र कहलाता है कि ये क्रिया जो है ये बार बार चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर के संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। देखिए यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है कि वायु में क्या होता है, जलवाष्प विद्यमान होता है, यही जलवाष्प जो होता है वो ठंडा होकर के संघनित हो जाता है और संघनित होकर के जो जल की बूंदें हैं वो बनती हैं जो धरातल पर गिरती हैं। वायु का देखिए द्रव्यमान होता है और वायु जगह घेरती है। अगर हम वायु की बात करें तो देखिए वायु का भी एक अपना द्रव्यमान होता है और वायु भी जगह घेरती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर पर्वतारोही। पर्वतारोही किसको कहा जाता है? तो देखिए पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के लिए
सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने साथ सिलेंडर क्यों लेकर के जाते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं तो वो सिलेंडर क्यों लेकर के जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर जो वायु होती है, वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। देखिए जैसे ही हम धरातल से जाएंगे वायुमंडल की तरफ, ठीक है, तो वायुमंडल की जब भी आपने देखा होगा पर्वतों पर जो भी चढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जितना भी हम लोग ऊपर जाते हैं उतना ही क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है पवन। पवन किसको कहते हैं, तो देखिए पवन क्या होती है, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन चक्की क्या होती है, पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करती है। देखिए किसकी मदद से करती है, डायनेमो की मदद से जो ये विद्युत है वो उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसको वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर सारांश था इस चैप्टर का। तो देखिए जो भी लास्ट में ब्रीफ आप लोगों को दिया जाता है, ब्रीफ में चीज़ें दी जाती हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करा देती हूँ कि कोई भी पॉइंट आप लोगों का ना छूटे। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के सारे चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इस क्लास के जितने भी चैप्टर्स थे वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर आप लोगों की 7th क्लास स्टार्ट करेंगे। 7th क्लास में टॉपिक कुछ सेम ही मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ाया, यहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों के नाम यूज़ हुए थे और वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को विद डिटेल दी गई है। ठीक है, तो अब हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें 2 से 3 चैप्टर मैं आप लोगों को एक ही क्लास में कंबाइन करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।